किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो किसानों को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को उजाड़ना बंद करो बंद करो बंद करो धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी धक्काशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद रद्द करो हिम टाउनशिप रद्द करो बंद करो बंद करो बंद करो रद्द करो रद्द करो जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद रद्द करो रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता जिंदाबाद हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद आवाज दो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो हिम टाउनशिप रद्द करो रद्द करो रद्द करो किसान एकता किसान और गाँववासी जो है आज आए हैं सर, ज्ञापन दिया है सर, क्या कहना चाहेंगे और इसमें क्या कार्रवाई रही है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने प्रशासन ने जो है 3200 बीघा के करीब 3200 बीघा करीब जो लैंड है वो क्वायर की है, जो अलॉटेबल पूल है, सिर्फ जो शामलाट होती है ना उसको किया है। और कॉमन पूल की जैसे अभी चल रही है बात, उसके बारे में ऐसा है भी उसमें से 50% छोड़ दी जाए जो कॉमन यूज़ के लिए होगी और 50% को सरकार तो करने जा रही है एक्वायर वगैरह नहीं, तो उसका चला हुआ प्रोसेस। सर आज एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब कहाँ हैं? तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब एक इंस्पेक्शन पे गए हैं, जो नशा के जो होते हैं केंद्र खुले हुए हैं, इनके इंस्पेक्शन की डेटा को रखी हुई, वो 118 की है कुछ, वो वहाँ पे गए हैं। सर जो गौ चरान वगैरह जो है गाँव की, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? हाँ जी, छोड़ा जाएगा बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपकी कुछ टीमें इंस्पेक्शन के लिए गई हैं, क्या आपकी कुछ टीमें किसानों के विरोध के बावजूद भी सर्वे के लिए गई हुई हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, आज तो नहीं, वैसे जो हिमुड्डा ने लगाए हैं बंदे अपने, कुछ हमारे ऑफिस के नहीं है, हिमुड्डा ने लगाए हैं, वो लगे होंगे, हो सकता है। क्या किसानों के विरोध के बावजूद सरकार या प्रशासन कोई एक्शन लेगी? नहीं, देखो इसमें कोई प्राइवेट लैंड एक्वायर नहीं की जा रही है। इसमें जो फर्स्ट फेज है, इसमें जो सरकारी अलॉटेबल पूल है उसी में से 3242 बीघा के करीब मेरे ख्याल एक्वायर का प्रोसेस चला हुआ है। उसके इंतकाल भी हो जाएंगे जल्दी मेरे ख्याल। प्रधान जी, आपके संडोली पंचायत के भी कुछ एरिया एक्वायर हो रहा है और 7 लगते गाँव के भी हो रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? और पिछली बार भी मीटिंग हुई थी, विधायक जी से भी बैठक हुई है इस पर, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, क्या उसके बाद भी जो है अभी तक कोई आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हमें ज्ञात हुआ कि मलपुर पंचायत, हरिपुर संडोली पंचायत, सनेड़ पंचायत और किशनपुरा पंचायत के कुछ मौजेर गांव जो है टाउनशिप में अधिकृत किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो है सरकारी जमीन ली जा रही है और लोगों को अंदेशा है सेकंड फेज में जो है लोगों की निजी भूमि ली जाएगी। जो सरकारी ज़मीन भी ली गई है वो लोगों के आसपास है, वो लोग उसको अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं और हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज चाहे बुजुर्ग हैं उन्होंने इस ज़मीन जंगल को बचाए रखा है और इसका संरक्षण किया है। आज सरकार ने बिना किसी को पूछे, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी का सुझाव लिए सरकारी ज़मीन पंचायतों की है। पंचायत कौन है? वहाँ के मौजूदा लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। ग्रामीणों से उनके मुद्दे हक छीने जा रहे हैं। श्यामलाट ज़मीन को जो है ज़बरदस्ती सरकार अधिकृत करके टाउनशिप बसाई जा रही है।
जबकि पहले ही बद्दी में बहुत सी टाउनशिपें बसी हुई हैं, उनको ही आप सुचारू रूप से जो है ठीक करें, रोड को डेवलप करें, वो आप कर नहीं रहे हैं। खाली किसानों को उजाड़ कर वहाँ की जो कीमती ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उसको बेचकर सरकार जो है अपना जो है खजाना भरना चाहती है और यहाँ से किसानों को उजाड़ना चाहती है, जो कि हम किसानों को किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। हमारे किसान एक विस्वा ज़मीन भी सरकार को इस टाउनशिप को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार धक्काशाही करेगी तो लोग इकट्ठे होकर हर तरह के संघर्ष को तैयार हैं और हर जगह जाने को तैयार है। सर, जैसे कि इससे पहले कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि जो आपका विरोध है ये इसलिए है कि जैसे रेलवे और 4 लेन में जो है मुआवजे उचित नहीं मिले, क्या ये मुआवजे को लेकर है कि आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ टाउनशिप ना बसे? देखो, पहले रेलवे में मुआवजे के लिए विरोध था कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन टाउनशिप के लिए हमारे को ना कोई मुआवजा चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, क्योंकि हमारे किसान 1 इंच भूमि भी इस टाउनशिप को देने के लिए तैयार नहीं है। इवन श्यामलाट जमीन भी हम लोग, जो हमारी ज़मीन है, हमारे लोगों की ज़मीन है, कई सालों से, हजारों सालों से उस भूमि का संरक्षण हमारे किसान करते आए हैं। हजारों पेड़ उस भूमि में है, आप कैसे काटोगे उसको? बद्दी में पहले ही प्रदूषण बहुत है। तो इसका मतलब यही है कि जो रेलवे और 4 लेन के अंदर जो है ग्रामीणों के साथ धोखा किया गया, उसका ही नतीजा जो है इस तरह से आगे आ रहा है कि जो टाउनशिप को भी वो करा जा रहा है। नहीं, रेलवे में सरकार ने अधिकृत की ज़मीन, उसमें लोगों को पैसे नहीं मिले, लोगों ने चलो दी, प्रोजेक्ट के लिए दी है। टाउनशिप के लिए तो हमारे को क्या फ़ायदा? वहाँ पर बाहर से ला करके हिमाचलियों को निकाल करके बाहर के लोगों को आपने बसाना है। अपने लोगों को उजाड़ रहे हैं, बाहर के लोगों को बसाने के लिए वहाँ टाउनशिप बनाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, आपकी मीटिंग पूर्व अपना अभी जो है कुछ हिस्सा जो है एक्वायर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पंचायत की तरफ से? ऐसा है, जो अभी प्रशासन की तरफ से भी यहाँ जवाब मिला है कि हम जो सरकारी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी ज़मीन है यहाँ पे, वो कोई समतल ज़मीन नहीं है, वो एक जंगल बना हुआ है, जिसको मास्टर प्लान में भी BBND का जो मास्टर प्लान है उसमें भी इसको ग्रीन एरिया के तौर पर रिजर्व रखा गया है। तो यहाँ पे लोगों के साथ धक्केशाही हो रही है और इसको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इन मेरे सभी जो 5-6 गांव हैं, इनके सैकड़ों लोग आज एकत्रित हुए और प्रशासन को ज्ञापन दिया। इन सब का एक ही मानना कि हमारे को उजाड़ा ना जाए, हमारे जंगलों को उजाड़ा ना जाए, हमारा संरक्षण किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ BBN में आप देखें तो हमारे नदी नाले सब जो है सरकारों ने एक्वायर करके उद्योगपतियों को बेच दिए हैं, निजी घरानों को बेच दिए हैं। तो जैसा अभी कौशल जी ने भी बताया कि यहाँ पे भी वही एक चैप्टर चला हुआ है कि इन ज़मीनों को भी जो है किसी बड़े कारपोरेट को बेचने की तैयारी है। तो हम लोग जो है इसको किसी भी तौर पे जो है इसको सिरे नहीं चढ़ने देंगे। अपने हक के लिए हम लोगों के साथ खड़े हैं और इनकी लड़ाई जो है हम उच्च स्तर पर लड़ेंगे, प्रशासन के साथ और सरकार के साथ। हम इस जो जंग है उसको लड़ा जाएगा और इस ज़मीन को बचाया जाएगा, जंगल को बचाया जाएगा।